इन सब के बीच पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच हिंसा भी जारी है और 11वें दिन की हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई है, 8 घायल हैं। अब तक हिंसा में 130 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या 186 हो चुकी है। हिंसा में खैबर पख्तूनख्वा का कुर्रम इलाका है, जनजातीय इलाका है और वहां पर हिंसा जो 21 नवंबर से शुरू हुई वो लगातार भड़की हुई है। 21 नवंबर को जब वहां शिया और सुन्नी के बीच हिंसा भड़की और तब भड़की जब शिया लोगों को निशाना लगाकर मारा गया। जब एक वैन में जा रहे थे शिया समुदाय के लोग, उसमें 50 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद शिया सुन्नी के बीच हिंसक झड़प तेज हो गई। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और हिंसा रोकने के सभी उपाय विफल साबित हो रहे हैं। रविवार को 11वें दिन जारी हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। कुर्रम जिले में एक वाहन पर 22 नवंबर को हुए हमले में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद शुरू हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 130 और घायलों की संख्या 186 हो चुकी है। वाहन पर हुए हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर शिया समुदाय के थे। पुलिस ने कहा कि शिया और सुन्नी के बीच हाल ही में संघर्ष विराम होने के बावजूद हिंसा नहीं थमी। रुक रुक कर हो रही हिंसा के कारण संघर्ष विराम निष्प्रभावी साबित हो गया। बता दें कि अफगानिस्तान से सटे कुर्रम जिले में जमीन और स्थानीय विवाद को लेकर शिया सुन्नी के बीच दशकों से संघर्ष होता आ रहा है। अभी जारी हिंसा के कारण कुर्रम क्षेत्र संचार से कटा हुआ है, मोबाइल और इंटरनेट सेवा निलंबित है और शिक्षण संस्थान और हाईवे बंद है। हिंसा रोकने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार हनन और जबरन धर्मांतरण के बारे में चिंता जताई है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये सीज फायर का ऐलान हुआ था, सीज फायर की बात हुई थी एक हफ्ते तक, लेकिन फिर भी ये हिंसा जारी है और हिंसा लगातार जारी है, कोई वहां पर रोकने वाला है नहीं। देखिए, जिस तरीके के हालात लगातार वहां पर बने हुए हैं वो अपने आप में बताता है कि बेहद जल्दी जो है वो राहत नहीं मिलने वाली है। और खासतौर पे जिस तरीके से ये शिया सुन्नी विवाद जो है वहां पे बढ़ता जा रहा है और अभी तक पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ये कहेंगे कि हल इसको नहीं लेकर निकला है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप इस हमलों में नहीं किया गया। जिस तरीके से शिया समुदाय के वाहनों पर जो है हमला हुआ, उसके बाद सुन्नी समुदाय के लोगों के बीच और शिया समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई, उसके बाद वहां कोई सरकार दिखती नहीं है, ना फौज है, ना पुलिस है, ना सरकार है वहां कोई। और ऐसे में वहां पर लगातार बढ़ता जो तनाव है वो वहां साफ बताता है कि पाकिस्तान दरअसल सिर्फ पंजाब और सिंध प्रांत का पाकिस्तान ही रह गया है। बाकी जो बलोचिस्तान है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात की जाए, तो यहाँ पर किसी भी तरह का सरकार का हस्तक्षेप या ये कहेंगे कि सरकार की कोई ऐसी नियत नहीं दिखती कि वहां के लोगों का संरक्षण किया जाए, उनको बचाया जाए। इसी वजह से आप देखें तो इतने 200 लोगों की जान चली जाए और उसके बाद सरकार तब वहां पर हिले ना, सरकार को कोई फर्क ना पड़े, तो वो अपने आप में बताता है कि किस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। हालांकि बातें बड़ी बड़ी करते हैं शहबाज शरीफ या उनके साथी, मगर असलियत जो है वो कुछ और है। लगातार जो चल रहा है उसके बीच में बीते 24 घंटों में भी देखें तो लगातार वहां पे विवाद हुआ है, लगातार गोलीबारी होती है, झड़पें होती हैं आपस में और लोग मारे जाते हैं, मगर अभी तक इसका कोई हल, ये कोई सोल्यूशन जो है ये कहें कि सरकार नहीं निकाल पाई है। यहाँ तक ये कहेंगे कि सरकार वहां पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि इन झड़पों को देखेंगे तो जिस तरीके से हर रोज वहां कुछ होता है वो बताता है कि वहां पर किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जो है वो देखना होगा, संज्ञान लेना होगा कि कैसे वहां के लोगों की जान बचाई जा सके। जिस तरीके से पाकिस्तान पुलिस या सेना सरकार जो है वो कर रही है, उसके बाद की लोगों की उम्मीदें वहां। लेकिन सवाल है कि जमीन का एक टुकड़ा, अजय, एक बहुत बड़ी वजह, जमीन का एक टुकड़ा कैसे 150 करीब 130 से भी ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन गया और ये विवाद हल नहीं हो रहा है। देखिए, जमीन का टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान सरकार के लिए है, मगर लोगों के लिए है जहां पर वो रहते हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो अगर बलूचिस्तान आज लगातार बात ये चल रही है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो नहीं चाहते पाकिस्तान सरकार का कोई हस्तक्षेप रहे। पीओके के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको आजादी दी जाए। दरअसल ये वजहें जो हुई हैं, पीओके में लोगों को जिस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, युवा कोई आवाज उठाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में अपनी मनमर्जी से चीन का हस्तक्षेप बढ़ाना, चीन को वहां पर हजारों बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने देना, फिर वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार उनको सुनना नहीं, वहां किसी तरह का कोई जो वहां के मिनरल्स हैं
उसका इस्तेमाल जो होता है, रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में किया जाता है उसका इस्तेमाल। तो ये वजहें हैं कि वहाँ के लोगों ने आवाज लगातार बुलंद की और वो चाहते हैं कि इसलिए वो पाकिस्तान से के साथ नहीं चाहते रहना। और इसीलिए अब आप देखें तो जब भी वहाँ कोई बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान सरकार जो कुछ करती है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर आप आज की बात करें, जो बलूचिस्तान के हालात हैं वहां पर आप देखें तो चीन और पाकिस्तानी सेना का जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, उसके पीछे की वजह ये नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को ट्रेनिंग देकर या आपस में जॉइंट एक्सरसाइज करके कहीं आगे बढ़ना है या आगे की तैयारी है। वो सिर्फ यही है कि वहां पर चीनी जो सैनिक हैं उनको उस इलाके से अवगत कराना, वहां के लिए उस टेरेन से ट्रेनिंग देना, और उसके बाद जो वहां पर सीपैक को लेकर हजारों बिलियन डॉलर चीन ने इन्वेस्ट किया है उसकी सुरक्षा के लिए चीन ये सब कर रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जी अब लंबे समय तक ठीक है। रहे ताकि वो अपना जो ग्वादर तक पहुंचने का उनका प्लान है वो पूरा कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। सबसे हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में हर तरफ हिंसा,